यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन लादेन से भी महंगा पड़ा मादुरो। 450 करोड़ की खुली सुपारी, चुना हुआ राष्ट्रपति बना टारगेट। काराकस जल रहा है, मादुरो गायब, अमेरिका एक्टिव। ड्रग्स से तख्ता पलट तक 5 महीने पहले लिखी गई थी स्क्रिप्ट। ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा इनाम, सत्ता से बेदखली तक। आखिर अमेरिका की नजरों में क्यों सबसे बड़ा विलन बने मादुरो? अमेरिका द्वारा किए गए हवाई और जमीनी हमलों में वेनेजुएला की राजधानी काराकस समेत कई बड़े शहरों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। इन हमलों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो आखिर कहां है? ट्रंप के लगातार ट्वीट्स के बावजूद उनकी मौजूदगी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच यह दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन यानी मादुरो को हटाने की पूरी पटकथा अमेरिका में करीब 5 महीने पहले ही तैयार कर ली गई थी। बस यही मौके की तलाश थी जो 3 जनवरी 2026 को पूरी होती नजर आई। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को लेकर ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका ने 9/11 हमले की मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा यानी करीब 450 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम मादुरो के सिर पर घोषित कर दिया। सवाल उठता है कि आखिर मादुरो अमेरिका की आंखों में इतने खटक क्यों रहे थे? उन पर कौन कौन से आरोप लगाए गए थे और क्या अमेरिका को किसी संप्रभु देश के चुने हुए राष्ट्रपति पर इस तरह इनाम घोषित करने का अधिकार है, वो भी संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की परिधि से बाहर जाकर? अब समझिए कि क्यों रखा गया मादुरो पर 450 करोड़ का इनाम। निकोलस मादुरो लंबे समय से अमेरिका के निशाने पर थे, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में उनके खिलाफ रुख और सख्त हो गया। पिछले साल अगस्त में अमेरिका ने मादुरो पर दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में शामिल होने का आरोप लगाया। अमेरिकी एजेंसियों का दावा था कि मादुरो ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर अमेरिका में कोकेन की सप्लाई करवा रहे थे। उस वक्त अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा था कि ट्रंप के रहते मादुरो कानून से नहीं बच पाएंगे और उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। इसी के साथ अमेरिका ने उनके खिलाफ 450 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब समझिए मादुरो की सत्ता खत्म होने की इनसाइड कहानी। इतने बड़े इनाम और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद मादुरो लंबे समय तक सत्ता में बने रहे। अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई लैटिन अमेरिकी देशों ने उनकी 2024 की चुनावी जीत को फर्जी बताते हुए उनके प्रतिद्वंदी को वैध राष्ट्रपति मान लिया था। हालांकि मादुरो ने किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को सिरे से खारिज कर दिया। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने अमेरिका के इनाम वाले फैसले को दयनीय करार दिया था। उनका कहना था कि यूएस अटॉर्नी जनरल बॉन्डी सस्ती राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो साफ होता है कि मादुरो पर ओसामा बिन लादेन से भी बड़ा इनाम रखकर ट्रंप प्रशासन ने 3 जनवरी को हुए तख्तापलट की जमीन पहले ही तैयार कर दी थी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।